को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जीतने के बाद जब वो गए तो उनको लगा था कि शायद हम इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि बांग्लादेश में किसी किस्म की कोई कमी थी। भारत ने आज बांग्लादेश को मात दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब इस मैच के बाद भारत नंबर 1 पे है। शर्मा की कैप्टनसी के अंदर भाई इंडिया ने बांग्लादेश को ग्राइंडर के अंदर भाई घुमा के इतना घुमाया कि भाई उसकी चटनी बना के रख दी, उनको उठा के भाई। इस मैच के बाद भारत नंबर 1 पे है और इसकी एक वजह है। हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला था कि ये मैच चौथे दिन से ज्यादा जाते हुए नजर नहीं आता है। इनफैक्ट 3.25 दिन के अंदर इन्होंने मैच खत्म कर दिया है। तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं और शानदार परफॉर्मेंसेस हुई हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश जो है तैयारी करके आया हुआ था रोहित की, कोहली की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस उनको पहले इनिंग में निकल आए वो जडेजा और अश्विन। उन्होंने बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगा के पहले तो अपनी टीम को वो जो एक पहला सेशन बांग्लादेश की तरफ गया था उससे निकाला। ना सिर्फ निकाला, ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा किया जहां पे उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। उसके बाद बुमराह ने जो है अपनी बॉलिंग से बांग्लादेशी बैटर्स की कमर तोड़ी। उसके बाद तीसरी इनिंग में दोबारा से कोहली और शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह गिल ने और पंत ने पार्टनरशिप लगाई है, उस टाइम तब तो वैसे ही ये पता लग गया हुआ था कि ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। और हमने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था कि ये मैच 4 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा। 3.25 दिन के अंदर भारत ने बांग्लादेश को, जो अभी व्हाइट वॉश करके आई है पाकिस्तान को, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था, जिनके प्लेयर्स की तरफ से बड़े जबरदस्त बयान देखने को मिले कि वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं भारत की सीरीज पे और उनको पिछली सीरीज को भुला देना है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टफ टाइम देंगे, ऐसा लग रहा था, बातें हो रही थी कि शायद भारत को भी बांग्लादेश टफ टाइम दे पाएगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। वो इसीलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 साइड है। इसकी कोई इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, जिस तरह से उनकी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग ने जिस तरह से रोका है रन्स को, लिटन दास जिनके साथ इतनी सारी मतलब एक समझ ले के होप्स जुड़ी थी कि लिटन दास जो है, मतलब बांग्लादेश की साइड से अगर हम देखते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशंस तो होंगी कि लिटन दास हमारे पास मौजूद हैं और जनाब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन्स बनाए थे तो डेफिनेटली वो इंडिया के खिलाफ भी रन्स बना लेंगे, इवेंचुअली आकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन नो डाउट कि कैप्टन ने पूरी कोशिश की है, कैप्टन ने ही रन्स थोड़े बहुत इतने बना लिए, वरना तो शायद जितने रन्स हमने कल देखे थे विकेट चली जाती तो उसी के हिसाब से जो है वो बांग्लादेश ने ऑल आउट हो जाना था। लेकिन जिस तरह से जनाब 280 रन्स के फर्क के साथ बांग्लादेश हारा है, मुझे लगता है कि जो एक मोराल हाई हुआ था, जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था, वो सब खत्म हो गया है और इस वक्त बांग्लादेश बुरे हाल में होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनको एक होप तो थी। वो जिस तरह से कोशिश कर रहे थे, उन्होंने शुरू में जब विकेट्स निकाली थी पहली इनिंग्स में, तो उस वक्त उनको लगा था कि भाई मतलब हम तो निकाल गए, हमने विराट कोहली को आउट कर दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, शुभमन को आउट कर दिया, ऋषभ को रन्स नहीं करने दिए, केएल राहुल को आउट कर दिया। तो उनको लगा कि इसके बाद जो है ना वो जनाब अब हम मैच जो है वो जीत गए ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद सबसे पहले अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं तो रविचंद्र अश्विन और उसके बाद अगर मैं देखूं तो जडेजा, इन दोनों ने जिस तरह से डोमिनेट किया, जिस तरह से रन्स बनाए, पार्टनरशिप बनाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आगे कंटिन्यू किया, मतलब आगे तक लेकर गए। नेक्स्ट डे सूरत हाल जैसे ही चेंज हुई, अगले दिन का आगाज हुआ तो रन्स ऑन बोर्ड जो है वो अच्छे खासे बन चुके थे। फिर उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले, लेकिन उसके बाद जब वो मुश्किलात पेश हो गई और इतने रन्स बनाए इंडिया ने, इतने रन्स बनाए कि मतलब सबसे पहले तो 515 रन्स का टारगेट ही बहुत मुश्किल था और ये इंडिया ही था जिसने इतनी ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा दी है, क्योंकि बांग्लादेश भी अपनी कहीं ना कहीं स्पार्क और अपनी एक एबिलिटी के साथ मैदान में उतरा था। एक टेस्ट का जो एक मेयार होता है वो नज़र आता है, जो हम अब मिस करते हैं ना। हमारे इस वक्त अगर हम पाकिस्तान का टेस्ट देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझ लें कि मिसिंग है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, हम बात करते हैं कि हमें क्रीज ऑक्यूपाई नहीं करना, हमें शॉट्स खेलकर दिखानी है, हमें नो लुक शॉट खेलनी है।
पाकिस्तान के अंदर अगर जिस तरह से बाबर आउट होते हैं, जिस तरह से स्टंप्स एक तरफ हैं और आप कहीं और जाकर खेल रहे हैं, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, तो उसके बाद जो है वो फिर यही हाल होता है आपका कि आपको बुरी किस्म की शिकस्त होती है। मैं ये नहीं कहती कि बांग्लादेश ने बैटिंग बुरी की है या बांग्लादेश ने बॉलिंग बुरी की है, ये इंडिया यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अश्विन तो अनएक्सपेक्टेड नाम, जिस तरह इंडिया की शुरू में 4 मैजिकल बॉलर है, मैजिकल बॉलर, मैजिशियन कह सकते हैं। मैजिशियन मैं अभी नहीं कह रहा, लेकिन बाकी वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटिंग में उसने बड़ा स्टॉनिश किया। बॉलिंग तो चले 5 ओवर तो एक सेपरेट थिंग है, तो उसके अलावा अब इंडिया इस तरह की परफॉर्मेंस देगी तो अनबीटेबल है। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप, ऋषभ पंत खेल रहा है, जडेजा तक जा रहा है, अश्विन खेल रहा है, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। सर आप इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ मुकाबला ही ना करवाएं ना, क्योंकि इंडिया के पास देखें रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, बिल्कुल ऐसी है, और गौतम गंभीर जैसा कोच है, तो वो तो मतलब आउट क्लास है। मतलब ऐसी थर्ड क्लास टीम से नहीं हार सकते जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा की बैटिंग आप देख लें, नंबर 1 हिटर है वो, बिल्कुल ऐसी है, और कैप्टन तो वो बहुत ही कमाल का है। मैम क्या कहेंगी, 12 साल से इंडिया को कोई नहीं हरा पाया होम ग्राउंड के अंदर। बांग्लादेश उठी थी जिसको एक वहम था कि भाई हमने पाकिस्तान को हरा लिया तो हम इंडिया को भी हरा लेंगे। क्या कहेंगी इस बेहतरीन जीत के ऊपर? पहले तो यार अश्विन की बात करती है यार, लिटरली क्या खेला है तुमने, मतलब इतना अच्छा मैच। और सीरियसली तुम अपनी नजर उतारना यार, नजर बट्टू साल लेके घुमा करो ताकि तुम्हें नजर ना लगे। भाई तुम इतने ज्यादा एजेड तो मैं नहीं कहूंगी भाई, मैं इसे यंग ही कहूंगी। और इस बंदे ने जिस तरह से कह लेंगे परफॉर्म किया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी विकेट्स, 5 लग से 1 विकेट ऊपर ले गया। उसने कहा कि चलो जाते जाते ये भी सही। मैंने बंगालियों को जो आज मजा चखाया है ना, वो डेफिनेटली वो डिजर्व भी कर रहे थे। एंड स्पेशली जडेजा की बात कर लें आप, उसने भी 3 विकेट्स निकाली यार। हम कह रहे थे अश्विन विकेट्स नहीं ले रहा, बैटिंग कर रहा है, लेकिन अश्विन ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं अब भी दिखाता हूँ। एंड सीरियसली उसने प्रूव किया कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भैया आपका जो इंटरनल होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको पीसफुल होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स को देखकर ऐसा ही लगता है, रोहित को देख लो, विराट को देख लो, परफॉर्म नहीं भी करते फिर भी इंस्पिरेशन है। वो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। आपने ऋषभ पंत की बात किया, भाई आई थिंक सो कि रिमार्केबल इनिंग है उसकी भी, बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेजेंडरी कमबैक किया है भाई 2 साल के बाद। बिल्कुल बनता भी है। देखिए आपके ऊपर ना बातें होना शुरू हो जाती है, जब आप कुछ करते नहीं हो ना तो पीपल विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन यू, आप कर नहीं रहे, ये नहीं एग्जैक्टली, कि उनको नहीं पता कि अगले बंदे की सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि जब आप कमबैक करते हो ना तो अच्छा कमबैक करते हो। एंड ये कमबैक ऐसा होता है कि हेटर्स क्या मेटर्स के हो जाता है, इट्स लाइक दैट। क्या कहेंगी इंडिया में जब भी कोई कमबैक करता है, जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया तो भाई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ऋषभ पंत ने कमबैक किया तो भाई पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। और प्रूफ इनके बॉलर्स है ना, एशिया कप में देखिए सिराज का अच्छा खासा कमबैक, ओडीआई के अंदर मोहम्मद शमी का अच्छा खासा कमबैक, फिर इंग्लैंड, फिर उसके बाद क्या आया हमने देखा T20 वर्ल्ड कप, उसमें फिर बुमराह का एक अच्छा कमबैक देखने को मिल गया। फिर आगे हमने टेस्ट मैचेस देखे, उसमें भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी जो विकेट्स, आई थिंक सो कि बुमराह का T20 फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें भी वो नंबर 1 पर आया। मतलब यही चीजें जो आपको फॉर्मेट नहीं है आप जय हिंद दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को पहले ही टेस्ट में हराया तो पाकिस्तान ने भारत की जमकर तारीफ और बोले बांग्लादेश तो स्ट्रॉन्ग टीम है ही नहीं, लेकिन इतने नीचे गिर चुके हैं, हमारी टीम इतनी ख़राब हो चुकी है कि बांग्लादेश हमें हराकर हाई बना ली। और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत मजबूत टीम बन चुकी है, लेकिन इंडिया ने उनकी औकात उनको दिखा दी। दोस्तों यह तो बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी की टीम इस वक्त इतिहास की सबसे नीचे स्तर पर है और कोई भी पाकिस्तान को हरा दे और उसको गलतफहमी हो जाती है कि वो बहुत अच्छा टीम बन चुका है। यही सोचकर बांग्लादेश ने भी इंडियन को मैच से पहले बहुत सारी धमकियां दी थी, लेकिन मैच के बाद उनकी सारी धमकियों का सच सामने आ गया है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।